आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ। 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अनेकता में एकता की भावना को जीवंत करता है ये महापर्व। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, जीवन के बारे में आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ की मान्यता एक। और अयोध्या में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का आज हुआ समापन। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा लोगों का मन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और पर्यटक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के इस महापर्व के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये आयोजन अनेकता में एकता की भावना को जीवंत करता है। त्रिवेणी संगम तट पर अमृत स्नान का सिलसिला अनवरत जारी है। साथ ही 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का हुजूम है। त्रिवेणी संगम सहित सभी स्नान घाटों पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। कल मकर संक्रांति स्नान पर्व के चलते श्रद्धालु महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपने अपने शिविरों में आश्रय स्थल में रुककर संगम में डुबकी लगाएंगे। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास का विधिवत शुभारंभ हो गया। कल्पवासी अपने अपने शिविरों में तुलसी का पौधा रोपित कर कल्पवास की शुरुआत कर दी है। महाकुंभ मेला प्रशासन के मुताबिक सभी प्रमुख स्नान घाटों पर लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की कामना से डुबकी लगाई। संपूर्ण मेला क्षेत्र में श्रद्धालु कुशलता से अपने गंतव्य को वापस जा सके, इसको लेकर रूट डायवर्जन, आने और जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। साथ ही स्वच्छ कुंभ की झलक संपूर्ण मेला क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने जो पारंपरिक पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ के श्रद्धालुओं को दी हैं। आज वहाँ पुष्प वर्षा भी होगी। हमारे माउंटेड पुलिस के लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हम ड्रोन्स के द्वारा तथा सीसीटीवी के द्वारा सभी जगहों पे क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महाकुंभ को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रभावी व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ में रहने, खाने, यात्रा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। श्री सिंह ने प्रदेश सहित देश विदेश के श्रद्धालुओं से महाकुंभ में शामिल होने का आह्वान किया है। जिन लोगों का भारत की संस्कृति में, खासकर सनातन संस्कृति में जिनका विश्वास है, जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, उन सबको मैं आह्वान करूंगा कि आइए इस महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की जो तीर्थ राज कहा जाता है उसकी धरती पे आइए। अपने जीवन में 144 साल के बाद आए हुए इस योग को अपने जीवन में पुण्य फल के रूप में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ त्रिवेणी की मुख्य धारा में डुबकी लगाइए, पुण्य फल प्राप्त करिए और जीवन को कृतार्थ करिए। इस बीच काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 11 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक प्रोटोकॉल लागू रहेगा। स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यहां आने वाले श्रद्धालु झांकी दर्शन कर सकते हैं।
11 जनवरी से प्रोटोकॉल लागू है और 28 फरवरी तक जो कुंभ हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद तक प्रोटोकॉल रहेगा, जिसमें पूर्ण रूप से स्पर्श दर्शन सदैव प्रतिबंधित है। मंगला आरती के अतिरिक्त अन्य किसी भी आरती का टिकट भी नहीं जारी किया जा रहा है। सभी आरतियों के साथ साथ दर्शन चलते रहेंगे। सभी को झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी विशिष्ट संदर्भ अथवा विशिष्ट अनुरोध जो है वह केवल 2 बजे से 4 बजे दोपहर के मध्य में ही स्वीकार किए जाएंगे और उनको भी स्पर्श दर्शन नहीं कराया जा सकेगा। महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां के नगर निगम ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं। रैन बसेरों को आधुनिक बनाया गया है। नगर निगम की परिधि में 20 नए ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाए गए हैं। घाटों पर चेंजिंग रूम और अधिक सुसज्जित बनाया गया है और मोबाइल टॉयलेट की सुविधा दी गई है। वहीं अयोध्या में कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या नगर और जमथरा में जन सुविधाओं से युक्त आवासीय टेंट सिटी बनाई जा रही है। इस टेंट सिटी में लगभग 3,500 लोगों के रुकने की क्षमता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्यौहार कल से प्रदेश में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में इसे विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे। कल से ही गोरखनाथ मंदिर में 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो जाएगा। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की राशि में हुआ परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीवन के बारे में आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ की मान्यता एक है। श्री योगी आज गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सदियों पुरानी है। अलग अलग समय में ऋषियों और मुनियों ने अपने ज्ञान और अनुभव से इसे नया आयाम दिया है। श्री योगी ने कहा कि धर्म की वास्तविक अर्थ समझकर ही सन्मार्ग पर चला जा सकता है। धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। और जब ये एक 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म के पथ पर चल करके अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की प्राचीन ज्ञान धारा आयुर्वेद और योग को फिर से गौरव हासिल हो रहा है और दुनिया भर में आयुर्वेद तथा योग के प्रति लोगों में खासा उत्साह जगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को मौजूदा पीढ़ी को नवीन ज्ञान और शोध की तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाहिए ताकि लोग आसान उपचार पद्धतियों और आयुर्वेद का फायदा उठा सकें। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस दौरान आकर्षक और मनमोहक रामलला की आरती और अभिषेक किया गया। 6 लाख श्री राम बीज मंत्र के माध्यम से 21 पुरोहितों ने धार्मिक वातावरण सृजित किया। वहीं विख्यात कलाकारों ने भगवान रामलला की राग सेवा भी की। संगीत कार्यक्रम में जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल, मालिनी अवस्थी और ग्रेमी अवार्ड विजेता पंडित राकेश चौरसिया का बांसुरी वादन प्रमुख रहा। प्रतिष्ठा द्वादशी पर राम मंदिर में पहली बार रामलीला का भी मंचन हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ। 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अनेकता में एकता की भावना को जीवंत करता है ये महापर्व। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, जीवन के बारे में आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ की मान्यता एक। और अयोध्या में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का आज हुआ समापन। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा लोगों का मन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।